कब्र की पहली रात हमारे साथ कौन होगा जब सब कुछ थम जाएगा? कौन हमारी इस तन्हा रूह के सफर में हमारे साथ होगा? नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि वह लम्हा कैसा होगा जब आंखें बंद हो जाएंगी, सांस थम जाएगी और वह वक्त आ जाएगा जिससे हर इंसान डरता है? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कब्र की पहली रात की। वह रात जब न माँ साथ होगी, न बाप का सहारा, न भाई, न बहन, न कोई दोस्त। सब आपको जमीन में उतार कर वापस लौट जाएंगे। आप रह जाएंगे, सिर्फ आप और आपका रब। जरा सोचिए, वह लम्हा जब कब्र की मिट्टी आपके गिर्द होगी, गहरा अंधेरा होगा, एक ऐसी खामोशी की सांसें भी सुनाई दें, और फिर वह सवाल, अब तुम्हारा साथी कौन है? न दौलत साथ गई, न शोहरत, न वह घर जिसे बनाने में उम्र बीत गई, न औलाद की मोहब्बत, न दोस्तों का साथ। अब जो बाकी है वह सिर्फ और सिर्फ आमाल है। कब्र की पहली रात, जहां इंसान सबसे ज्यादा तन्हा होता है। कोई कंधा नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ वहशत और सिर्फ तन्हाई। दिल कांपने लगता है जब तसव्वुर किया जाए, क्या वाकई हम उस लम्हे के लिए तैयार हैं? क्या कोई सहारा है जो उस अंधेरी रात को रोशनी में बदल सके? क्या कोई ऐसा साथी है जो उस वहशत को सुकून में बदल दे? यही वह सवाल है जिसका जवाब आज हम तलाश करेंगे। कब्र की सख्ती और दुरूद का अजमत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कब्र की पहली रात सबसे ज्यादा सखात होती है। सोचें, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती ये फरमा रहे हैं, तो इस रात की हौलनाकी का क्या आलम होगा? इंसान की जिंदगी में जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है, बीवी, बच्चे, वालिदैन, दोस्त, सब कब्र के किनारे तक छोड़कर वापस आ जाते हैं, मिट्टी डालते हैं और फिर वापस पलट जाते हैं। कब्र का दरवाजा बंद होते ही इंसान को एहसास होता है कि अब यह दुनिया और इसके रिश्ते हमेशा के लिए पीछे रह गए हैं। अंधेरी जमीन के अंदर वह खामोशी छा जाती है जिसमें कोई इंसानी आवाज नहीं सुनाई देती। सिर्फ मिट्टी की ठंडक और कब्र का सुकूत, खामोशी बाकी रह जाता है। और फिर वह लम्हा आता है जब फरिश्ते सवालात लेकर आते हैं और इंसान तन्हा जवाब देता है। उलमा ने लिखा है कि कब्र का अंधेरा सिर्फ मिट्टी का अंधेरा नहीं, बल्कि आमाल का अंधेरा है। और यही वह जगह है जहां इंसान को अपने सब आमाल का नतीजा मिलने लगता है। लेकिन सवाल ये है, इस वहशत में रोशनी कहां से आएगी? दुरूद शरीफ, तन्हाई का नूर। और साथ ही यहाँ से आगाज होता है दुरूद शरीफ की हकीकत का। यह शब्र की तन्हाई को नूर और सुकून में बदल देता है। कुरान पाक में साफ अल्फाज में फरमाया गया है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। सोचें, वह अमल जिसमें खुद अल्लाह शामिल हो, जिसमें लाखों करोड़ों फरिश्ते शामिल हों, वह अमल कैसा अजीम, महान होगा। और वही अमल दुरूद शरीफ है। हदीस मुबारक में आता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ फरमाता है और उसके 10 दर्जे बुलंद कर देता है। यह दुरूद कब्र की वहशत में हमारे लिए नूर, रोशनी बन जाता है। उलमा ने फरमाया कि दुरूद उन अंधेरों को रोशनी में बदलने वाला सबसे ताकतवर अमल है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने कब्र की तन्हाई में सबसे बेहतरीन साथी दुरूद शरीफ को पाया। दुरूद दरअसल एक रूहानी साथी है। दुनिया में जब लोग छोटी DH जाते हैं, दुरूद साथ रहता है। कब्र की वहशत में जब सब खामोश हो जाते हैं, दुरूद बोलता है। आखिरत की अकेलपन में जब कोई सहारा नहीं होता, दुरूद हाथ थाम लेता है। दुरूद वह तोहफा है जिसे पढ़ने वाला कभी तन्हा नहीं रहता। यह कब्र की तन्हाई में एक जीती जागती रोशनी है जो अंधेरों को मिटा देती है। दुरूद की बरकतें और फायदे, गुनाहों की माफी और दर्जों की बुलंदी। एक बार दुरूद निकले और बदले में 10 रहमतें नाजिल हों, 10 गुनाह माफ हों और 10 दर्जे बुलंद हों। यह रहमतें कब्र के अंधेरों में जाकर रोशनी में बदल जाती हैं। कब्र में खुशबू, जिस बंदे की जबान दुरूद से तर रहती है, उसके लिए कब्र तंग नहीं रहती। दुरूद एक ऐसी खुशबू है जो कब्र की बंद अफ़ज़ा को मुअत्तर, सुगंधित कर देती है। दुरूद कब्र की तन्हाई को जन्नत की उनसियत, मेल जोल, दोस्ती में बदल देता है। फरिश्तों की शफाअत, जब कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है, तो लाखों करोड़ों फरिश्ते उस दुरूद को बारगाह ए रसूल तक लेकर जाते हैं और उस बंदे का नाम पेश करते हैं। कब्र की अंधेरी रात में जब फरिश्ते आपके नाम के साथ यह खुशबू लेकर जाते हैं, तो वह कब्र अंधेरी कैसे रह सकती है? दुआ की कबूलियत की कुंजी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि दुआ आसमान और जमीन के दरमियान रुकी रहती है जब तक कि आप पर दुरूद न पढ़ा जाए।
दरूद एक ऐसी कुंजी है जो दुआ के दरवाजे को खोल देती है। उलमा कहते हैं दुआ के शुरू में भी दरूद पढ़ो और आखिर में भी, ताकि वह दुआ अल्लाह के हुजूर ऐसे पहुंचे जैसे एक खूबसूरत तोहफा। दुनियावी सुकून। दरूद सिर्फ कब्र की रोशनी नहीं, ये दुनिया के दिल का सुकून भी है। जब दिल परेशान हो, जबान पर दरूद ले आइए। दरूद वह पुल है जो दिल को अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ देता है। दरूद को मामूल बनाने का तरीका। दरूद वह अमल है जो दुनिया में दिल को सुकून देता है, कब्र में रोशनी बनकर साथ देता है और क़यामत के दिन निजात का सहारा बनता है। वक्त मुकर्रर कीजिए। दिन का कोई एक वक्त, जैसे फज्र के बाद या सोने से पहले, मुकर्रर कर लीजिए और रोजाना कम से कम 100 मरतबा दरूद शरीफ जरूर पढ़ें। मामलात में जारी रखिए। दफ्तर में काम करते हुए, रास्ते में चलते हुए, बाजार में खरीदारी करते हुए जबान को दरूद से भर दीजिए। हर नमाज के बाद चंद लम्हे निकाल कर दरूद पढ़ें। यह दुआ की कबूलियत का दरवाजा भी खोलेगा और दिल को भी सुकून देगा। दरूद इब्राहिमी को मामूल बनाएं। जो दरूद हम नमाज में पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिमी, अगर उसे नमाज के बाद भी मामूल बना लें तो दिल को नूर से भर देगा। याद रखिए, दरूद पढ़ना सिर्फ अल्फाज दोहराना नहीं, यह एक रूहानी राब्ता है। ये वह साथी है जो दुनिया में दिल को इत्मीनान देगा, कब्र में रोशनी बनेगा और क़यामत में निजात का सहारा होगा। आखिरी नसीहत। कब्र की पहली रात, वह तन्हाई, वह अंधेरा, वह सुकूत। लेकिन अब फर्क यह है कि इस बार आपके साथ दरूद की रोशनी होगी। वही दरूद जो दुनिया में आपकी जबान पर जारी रहा, कब्र में नूर बनकर आपका हमसफर होगा। सोचें, जब फरिश्ते सवाल करने आएंगे, जब कब्र तंग होने लगेगी, तो आपके गिर्द वही रोशनी फैल जाएगी जो आपने अपनी जबान से कमाई थी। ये सवाल, कब्र में तुम्हारा साथी कौन है, दरअसल जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। यह हमें याद दिलाता है कि असल रफाकत, दोस्ती न किसी इंसान की है, न किसी चीज की, बल्कि सिर्फ ईमान, नेक अमाल और अल्लाह की रहमत की है। दुआ, ऐ अल्लाह, हमें अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजने वाला बना दे। हमारी ज़बानों को दरूद की लज्जत अता फरमा। ऐ अल्लाह, जब हमारी कब्र की पहली रात हो तो हमारे साथ वही दरूद का नूर हो जो हमारी वहशत को सुकून में बदल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।